आमिर साहब। जी हेलो। जी आपने जी प्यारे जो भाई, पोस्ट लगाया था गीता वर्सेस कुरान, उस पे आप बात आप क्यों नहीं मुस्लिम हैं? करते आमिर भाई से? ठीक है, आप मुस्लिम हैं? जी। मुस्लिम है, नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? जी पढ़ता हूँ। ओके, अत्तहियात सुना दे। अरे कुछ दूसरा सुनाने बोलिए, सेम सूरा क्यों सुनाने बोल? अच्छा, आप आयतुल कुर्सी सुना दे। अरे वो बहुत लंबा है यार। क्या आता है फिर आपको? दरूद शरीफ सुनना है? ना, चलो दरूद शरीफ सुना दो। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है। तो ये नमाज पढ़ते तो अत्तहियात नहीं पढ़ते आप? जी पढ़ता हूँ। तो याद नहीं है वो आपको? याद है पर आप हर बार वही पूछते हो, इसीलिए मैंने कहा कि हाँ, कुछ अलग पूछो। चलो कोई नहीं, मेरे को ये लगा तो कि ऐसा, आपको शायद ये याद तो नहीं है बहुत कि क्या आसान है कि चीज। वो कोई भी, ये तो बहुत आसान है कि वो कोई भी याद करके आ जाए। नहीं, आप एक बार से दरूद शरीफ जो है वो एक बार से याद कर सकते हो आसानी से, लेकिन अत्तहियात को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे कई सारे मोमिन हजरात जो आके अत्तहियात सुनाते हैं, ऑलमोस्ट मतलब कई सारे लोग गलती करते हैं। तो अत्तहियात तो उल्टा डिफिकल्ट है। दरूद तो फिर भी एक हिसाब से आदमी, वो भी एक नॉन मोमिन के लिए भी दरूद बहुत मुश्किल है। अभी मेरे को कोई अगर संस्कृत का कोई श्लोक याद करने के लिए बोले पांच छह, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उस कल्चर में नहीं पला बड़ा हूं, वो बार बार मैंने कोई सीखा नहीं है, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दरूद शरीफ हो या अरबी के कोई भी दुआ है, अगर वो थोड़ी बड़ी दुआ है 2-3 लाइन की, तो वो एक नॉन मोमिन के लिए बहुत मुश्किल है उसको याद करना। समझ रहे आप? तो इतनी आसानी से कोई आके और जिस तरीके से जिस लहजे से वो पढ़ता है, उससे भी समझ में आ जाता है कि यार ये वाकई में मुसलमान रहा है या नहीं रहा है। आप समझिए मेरी बात। जी। अच्छा, चलिए, अब आपने तो टेस्ट तो क्लियर कर दिया। आप कह रहे थे कि आपका सवाल था कि गीता वर्सेस कुरान आप डिबेट क्यों नहीं कर रहे, यही आपका एतराज है ना? जी। अच्छा, मुझे बताइए आमिर साहब, पहले तो ये बताइए, आप अपनी बात में ऑनेस्ट रहेंगे? हाँ कायम हूँ अपने बात पे। नहीं, कायम नहीं, ऑनेस्ट रहना आपने। जी जी। ये नहीं है कि मेरी दुश्मनी में आप जो है ना वो गलत बात को भी सपोर्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक। ठीक है, अच्छा, आप मुझे कब से सुन रहे हैं? होगा कोई 3-4 महीना। अच्छा, 3-4 महीने से सुन रहे हैं। मेरे बारे में आपका क्या विचार है कि मैं क्या हूं? अगर 3-4 महीने से आप सुन रहे आपके हैं, बारे में तो एक ये अंदाजा विचार तो है। होगा ना कि मैं क्या आइडियोलॉजी फॉलो करता हूँ, क्या हूँ, कुछ तो आइडिया बना होगा आपके जहन में। ठीक है सुन लीजिए। हाँ। मेरे विचार में आपका जो कैरेक्टर है, हम्म। अ, आप सिर्फ कैरेक्टर पैसों के कैरेक्टर की लिए, बात नहीं किया। काम करते हो। दैट इज आपको कोई एब्सोल्युटली मतलब फाइन। नहीं, सनातनी हो या इस्लाम हो। आमिर साहब, दैट इज एब्सोल्युटली जी। फाइन। मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, मैं फलानी चीज के लिए कर रहा हूँ, मैं इंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ, ये आप कुछ भी अपनी सोच बना सकते हैं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। मेरा सवाल मेरे कैरेक्टर पे नहीं था, ठीक है? मेरा सवाल ये था मेरी आइडियोलॉजी पे, कि आप क्या समझते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है। जी आप अंदर से सनातनी हो अंदर से या सनातनी हूँ? नहीं हो? हाँ। नहीं हो। ये ये नया टर्म निकला भाई कि मैं अंदर से सनातनी हूँ। अच्छा, ऊपर से तो सनातनी नहीं हो ना, अगर मैं अंदर से भी हूं, आपकी बात पे अगर चलता हूं मैं कि मैं अंदर से सनातनी हूं, ऊपर से तो नहीं हूं ना? हाँ ऊपर से नहीं हो। नहीं हूं, इतना तो पक्का है ना? जी। अच्छा, आप बताइए, क्या ये सेंस बनाती है ये बात कि मुझसे गीता पे डिस्कशन हो या डिबेट हो, अगर मैं खुद सनातनी नहीं हूं बाहर से? अंदर का हाल तो आपको भी नहीं पता, मेरे को तो पता होगा ऑब्वियसली, मैं हूं तो, किसी और को मेरे अंदर का हाल तो नहीं पता हो सकता। ठीक। हाँ, बाहर के हाल से तो आप तो बिंदास जो है वो अपना ओपिनियन बना सकते हैं। अगर आप एथियस्ट हो और आपको गीता के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है,
तो आप ये पोस्ट क्यों डाला कि गीता वर्सेस कुरान अच्छा, एंसर्स अब मुस्लिम? आप ठीक है, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। देखिए, असल में आप लोगों को है ना आमिर साहब, बहुत बेवकूफ बनाया जाता है। क्या आपको ये बात पता है कि वो पोस्ट मैंने नहीं डाली हुई है? वो जिसने भी मैंने नहीं, डाला मेरी उसे पोस्ट नहीं आपने है शेयर नहीं। किया है। हाँ, अच्छा, मतलब आपको ये भी पता है कि मेरी पोस्ट नहीं है वो, राइट? जी ओके, पोस्ट मेरी नहीं है, मैंने किसी की पोस्ट शेयर की, ठीक है? जी मिसाल के तौर पे मैं एक कंपनी को प्रमोट करता हूं, जी ठीक है? मिसाल के तौर पे जुबान केसरी ले लीजिए आप। जुबान केसरी, हमारे अजय देवगन साहब का जुबान केसरी, विमल को अगर मैं इन प्रमोट करता हूं, या कोई भी XYZ आप प्रोडक्ट ले लीजिए, उसको मैं प्रमोट करता हूं अगर मेरे चैनल से, अगर जी आपको वो प्रोडक्ट खरीदना हो या उसकी सर्विस लेना हो, तो आप किसके पास जाएंगे? मेरे पास आएंगे या जो उसका ओनर है उसके पास जाएंगे आप? जी ओनर के पास जाएंगे। ओके, तो मेरे पास तो ये आके बनता नहीं है कि आप गीता पे डिबेट करो, जी है ना? तो ये आपका एक तो एतराज दूर हुआ। आपने सुनिए, आपने जो लिखा मोमिन हाँ आंसर, तो हाँ, वो आंसर किसे दे? आपको दे नहीं मुझे नहीं या दे, किसे जिसने, दे? आपने तो भाई जी जिसने पोस्ट किया हुआ है उसको दे। मैंने तो उसकी पोस्ट शेयर करी ना। तो अगर मैं लिख रहा हूं मोमिन आंसर, तो आप उसको आंसर दे, हम भी देखेंगे। यार क्या आपको क्या लगता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे मतलब कोई अगर इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म डिबेट कर रहा है, या इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी कर रहा है, या इस्लाम वर्सेस एथियज्म पे कर रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा वो देखने में? यार आई विल बी मोर देन इंटरेस्टेड, क्योंकि जब हमारा काम ही डिबेट का है, डिस्कशन का है, तो मेरे लिए तो, मैं तो जहां मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक और डिस्कशन, मैं तो देखूंगा। जी आपने कहा कि आंसर वो आपने एक उसको देना एडवर्ट है जिसने, जिसका दावा है वो, या जिसने पोस्ट की थी, आपने तो उससे बुनियादी तौर पे सवाल करना बनता है। भाग गया, भाग गया भाई, आ गए भाई, आ गए, है ना आमिर साहब? जी। तो आप कह तो रहे ये, हैं कि हाँ आपने बस पोस्ट शेयर किया जो कि एक एडवर्टाइजिंग है, ठीक है? हाँ, एडवर्ट भाई, उसको एडवर्टाइजिंग समझ लीजिए, उसको एक सपोर्ट समझ लीजिए, उसको एक सवाल समझ लीजिए ठीक है। कि भाई मैं भी देखना चाहता हूं कि आप इस पर जो है वो डिस्कशन करें, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। ये इतना ही होता है। तो आप किसी भी चीज को सपोर्ट करोगे, हम्म, चाहे वो कुछ भी हो। भाई मेरे को तो देखना है ना, मेरे आप एक साथी ने, इस भाई पर सुनो, आपको मेरे नॉलेज एक, हो या नहीं हो, आप बस उसे ऐसे ही। हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि मेरे एक साथी ने अगर पोस्ट लिखी है, ठीक है, और मुझे कह रहे हैं कि शेयर करो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? बुनियादी सवाल तो यही होगा ना कि जिसने पोस्ट लिखी है या जो मानने वाला है उसका, आप उससे डिबेट करो, मैं देखना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, तो आपके हिसाब से जो पोस्ट था उसमें कोई गलत नहीं था, आपने जो किया सही किया, ठीक है? हाँ, यही कह रहे उसमें हो ना? कोई, हाँ ये बात है। अभी मैं तो आपसे फिर सवाल करता हूं। नहीं, अच्छा सुन लीजिए। बोलिए। तो फिर हाँ, आपने ये कैसे मान लिया कि चलो इसे पोस्ट को डिलीट करता हूँ? आपने ये क्यों ओके, कहा? अच्छा वो उसका भी जवाब दूंगा। पहले इतना तो आप अग्री कर चुके हैं कि मेरे साथ गीता वर्सेस कुरान कहना ये एक बेवकूफी है, इतना मान चुके हो, तो मैं आपको डिलीट के ऊपर बोलता हूं। जी, इसी से मैं क्लियर अभी होगा। जवाब दूंगा। आपका जो अगला, हाँ, अगला जो कंफ्यूजन है इसी से क्लियर होगा। मेरा नहीं, आपका कंफ्यूजन दूर होगा। हाँ ठीक है। ओके, अच्छा, मैंने पोस्ट डिलीट करने की बात इस वजह से की थी, क्योंकि मुझे लगा था, या मेरी ये चाहत थी कि भाई अगर तुझे इतनी दिक्कत हो रही है उस पोस्ट से, तो मैं वो भी डिलीट कर दूंगा। लेकिन असल चीज जो ये है कि भाई मुसलमान तुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मुसलमान तुझ पे भरोसा करते हैं, मुसलमान तुझे अपना एक लीडर समझते हैं, मुसलमान तुझे अपना एक मुनाजिर समझते हैं, तू खुद अपने आप को बहुत बड़ा मुनाजिर, डिबेटर समझता है। तो
कम से कम उनकी इज्जत रखकर, या कम से कम अपने रसूल की इज्जत रखकर, क्या या कम से कम अपने इस्लाम की इज्जत रखकर, कम से कम जो मेन चीज है रसूलुल्लाह की अजमत, रसूलुल्लाह का कैरेक्टर, उस पे बात कर ले ये इंसान। मैं तो भाई इतना हम्बल हूं कि मैं यहां तक मान लिया कि चल मैं पोस्ट भी डिलीट कर देता हूं, हालांकि बनता नहीं है तेरा गीता वर्सेस कुरान करने का, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रेडी हूं, पोस्ट भी डिलीट कर देता हूं। उसके बाद भी आपका धुरंधर, आपका डिबेटर, जिसको मुसलमानों ने इतना ऊपर उठा दिया था, वो उसके बाद भी रेडी नहीं हुआ। प्यारे भाई आमिर भाई, कितनी शर्म की बात है। मतलब आप मानते हो कि उस पोस्ट को डिलीट करना गलत होता? भाई मैं कहता गलत और सही का सवाल ही नहीं है, मैं ये चाह रहा था कि वो रसूलुल्लाह के ऊपर डिबेट करे, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अभी मिला है। आपने एक ऐसे इंसान जिसको एक बड़ा चेहरा माना गया है अभी एक्स मुस्लिम के अंदर, मुझे अपने आप को बड़ा नहीं मानना है, मैं मानता भी नहीं, लेकिन लोग तो मानते हैं, आपके भी लोग मानते हैं, यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स है वो भी मानते हैं। आपको जब मालूम है कि एक प्लेटफॉर्म आपके पास मिला गया और वो कंटिन्यूअसली आपको कह रहा है कि भाई कर ले बात, कर ले बात, रसूलुल्लाह के ऊपर कर ले, रसूलुल्लाह के ऊपर कर ले, उसके बाद भी वो अग्री नहीं हो रहा, ये शर्म की बात नहीं है आप लोगों के लिए? क्या आप लोग नहीं देखना चाहते थे कि ये जो है वो रसूलुल्लाह के कैरेक्टर के ऊपर डिबेट करे? उसने आपको उस पोस्ट पर कॉल कर किया था, अरे ना वो कि डिबेट कॉल के लिए? किया था। भाई देखो आमिर साहब, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने ऑनेस्टी दिखाना है, आपने मैं मुसलमान हूं करके मैं मुसलमान का साथ देना है, ये नहीं करना है, आपने ऑनेस्टी दिखाना है, इंसाफ करना है, ये मैंने आपसे बोला था और आपको एक्सप्लेन भी किया। अगर आपको ऐसी ही बोल के खुश रहना है तो ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, और एक लाइन मेरी सुन लीजिए। मैं कह रहा सुनाइए। हूँ कि कोई भी स्कॉलर्स इस तरह से हम्म, डिबेट नहीं करता। किस तरीके ये से? इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। कौन से ठीक है, उसूल इस के तरह खिलाफ से है? डिबेट, देखो वो आएंगे, ठीक है, आप उन्हें ऊपर भाई लोगे, जब नीचे मैं करोगे, इस्लाम म्यूट को करोगे। मानता ही नहीं अरे तो मेरे लिए सुन लीजिए इस्लामिक भैया, उसूल सुन क्या लीजिए, है? आपको सुन एक लीजिए मिनट भैया। दिया जा रहा है, मैं 1 मिनट ले रहा हूं, और आपका जो मुनाजिर है वो टॉपिक पे बात करने के लिए रेडी नहीं है। ये तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, गाली गलौज उल्टा कर रहा है वो। कोई भी स्कॉलर्स नहीं आएगा जब तक कि आप एक मैं न्यूट्रल कर चुका हूं प्लेटफॉर्म भाई पे बात। नहीं जाते। भाई मैं आपको पता स्कॉलर है, से, आप आमिर साहब किसी सुनिए मेरी भी बात। स्कॉलर से आमिर आप डिबेट साहब, करेंगे। आमिर साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, डिस्कशन विद मौलाना मुफ्ती, आप वहां पे जाइए। इसकी तो कुछ औकात भी नहीं है, ना ये आलिम है, ना इसने कोई डिग्री ली है, ना मुफ्ती है। मैं मेरे चैनल पे आप जाइए, वहां पे मैंने मौलानाओं से, मुफ्तियों से सामने से कॉल पे कॉल लगा लगा के उनके साथ बात की, अच्छे से डिस्कशन हुआ है, ना उसमें गाली गलौज है, ना कोई गुस्ताखी है, एकदम आराम से बात हुई है। आप मैंने जाके आपकी चेक कर डिबेट लीजिए। मैंने आपकी डिबेट जयंत पटेल साहब से देखी है, जैद और पटेल के उसमें साथ पूरा भी क्लियर देखी था है। जो आपका सुनिए आपका मेरी बात। इल्म उसमें जाहिर हो चुका था। जी। बिल्कुल भाई देखो, अगर मेरा इल्म जाहिर हो चुका था तो आपके इस धुरंधर को और बाकी लोगों को आने की इधर क्या जरूरत थी? क्यों आया? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आपका ये सीन है, सुनिए। आप नहीं, बस अब फिल्म आपने जो काट सवाल के किया था, सनातनियों ये को। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट अमीर साहब, अब सनातनियों को मैंने आपको बोलने का मौका, सारी चीजें दे दी, ठीक है। अब जो असल टॉपिक है, आपके एतराज जो थे उस पर जवाब भी दे दिया, आपको नहीं पसंद है, पसंद है, जवाब वो आपकी मर्जी। अब आते हैं असल टॉपिक पे। मुझे बताइए कि आप मुसलमान हैं ना? जी। ओके। क्या आप ऐसे इंसान को फॉलो करेंगे, रसूल मानेंगे, जो कि जिसकी जिंदगी देख के ऐसा लगता है कि ठरकी पने के ऊंचे मकाम पे इंसान पहुंचा हुआ है, उसको नबी मानेंगे आप? नहीं। नहीं मानेंगे ना? ओके। मुझे बताइए, स्ट्रीम का टॉपिक ही यही है। आपकी बहन अगर रास्ते से जा रही है, ठीक है, जी। कोई एक शख्स जो है उसको देखता है और जी। वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाता है, जी। सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाता है वो शख्स, जी। इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है उसको देख के कि अभी फौरन का फौरन उसको जाकर
या तो अपनी बीवी के पास जाए, या तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाए, या तो जाके वो मुठ मारे, लेकिन उसको वो निकालना है। अंदर की सेक्सुअल गर्मी जो चढ़ी है उस महिला को देख के, मतलब आपकी बहन को देख के, वो उसको निकालना है। आप बताइए कि ऐसा इंसान आपकी नजर में अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? बुरा इंसान है। पक्का बुरा इंसान है? हाँ। ओके, चलिए इस बात पे आप कायम रहिएगा। हाँ, कायम रहूंगा। ओके, मैं आपको ये सेम चीज आपके रसूलुल्लाह से अभी बताता हूं। जी। एक मिनट दीजिएगा। इंग्लिश आती है आपको? नहीं आती, आप हिंदी में उर्दू दिखाएं। लेके आऊं? अच्छा, मैं नहीं, हिंदी में। उर्दू ले, एक मिनट, मैं उर्दू लेके आता हिंदी में उर्दू भी नहीं आती, हिंदी में हूं। दिखाएं। नहीं भाई, मैं पढ़ के दिखा दूंगा ना आपको। अब उसको हिंदी में आपके जब ठीक है, उलमा तब ने, इंग्लिश में ले आइए। तब इंग्लिश में अच्छा ले तो आइए। इंग्लिश, आपके उलमा अगर उसको और हिंदी में अगर उसका आपको यह अनुवाद, लगता है ना, सुन लीजिए, हाँ, अगर आपको यह लगता है कि मैं बहुत बड़ा एक स्कॉलर हूँ, नहीं मैं इसके किसी लिए भी हदीस स्कॉलर बनने की की आपको जरूरत जो, नहीं है। आमिर साहब नहीं सुनो, नहीं, किसी भी हदीस की, देखो आपकी यही बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती है? आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप हाँ, आम क्या बंदों गलती को है? पूछते हो कि इसका मतलब क्या है। अगर अरे आपको भाई एक्चुअल में क्योंकि, आंसर चाहिए, इसी हदीस को भाई आप लेकर अगर तो किसी स्कॉलर के भाई पास जाओगे तो यही दो चीज मिनट तो, वो मुंह के खाओगे। भाई मैं गारंटी दो दे रहा हूँ मैं। मिनट, आमिर साहब, सबसे पहली बात, मेरा अच्छे से जवाब सुनना। आप लोग इसी वजह से दिमागी अपंग है, और इसी वजह से उलमा ने, मुल्ला मौलवियों ने आपको जाहिल बना के रखा है। उसकी सॉफ्टवेयर वजह ये, इंजीनियर हूँ, दिमागी दिमागी अपंग अभी नहीं। वो साबित हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका दिमाग कितना चलता है अभी साबित हो जाएगा, 2 मिनट दीजिए। देखिए सबसे पहली बात, अभी जो दिमागी मैंने अपंग आपको मिसाल कहते दी, हैं इस सुन तो ले इस भाई। लेवल पे हो यार, सॉफ्टवेयर तो इंजीनियर पर भाई, मुझे दिमागी अपंग कहते हैं। ठीक है। मैं बता रहा हूं क्यों दिमागी अपंग है। इंजीनियर साहब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब, मैं बता रहा हूं, रुकिए। देखिए सबसे पहली बात, जो मैंने आपको आपकी बहन की मिसाल दी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था आपको ये समझने के लिए कि भाई ये गलत चीज है, ऐसा इंसान जो है सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ये आप समझ गए ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं था। मैं आपको सेम हरकत आपके रसूल की बताऊंगा, वो भी ऑथेंटिक हदीस से बताऊंगा, वो हदीस जो आपके उलमा खुद मानते हैं। और दूसरी चीज अभी मैं बताऊंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब, दूसरी चीज कि आप अभी कह रहे थे कि 2 मिनट में आपको हमारा आलिम जो है जवाब दे देगा। जब मैंने यही मिसाल आपके हगरे से की थी, तो उसको 2 मिनट में मेरी बोलती बंद कर देनी चाहिए थी कि यार ये जो तू हदीस बताने वाला है अभी, ये इसमें जो है ये हदीस ज़ईफ है, ये इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है। 2 मिनट में मेरे को खत्म कर देना चाहिए अगर था मेरा। आपको इन मुझे, हदीसों के जवाब चाहिए तो आप आम बंदों से क्यों सवाल करते हो? अरे तुम्हारा धुरंधर आया था ना, वो क्यों भाग गया, वो क्यों नहीं जवाब दिया? अब मैं आपको आलिम लग रहा हूँ या स्कॉलर लग रहा हूँ जो आप मुझसे इसमें ये लेकिन सवाल कर रहे हो? आलिम होने की क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब, इसमें आलिम होने की क्या जरूरत है, जब जो जो एग्जाम्पल आपको मैंने दिया और हदीसों आप को इस कह रहे तरह हैं कि से ऐसा नहीं इंसान, समझा जाता मेरे भाई। किस तरीके से समझा जाता है, जाके फिर जवाब लेके आइए। आप देखिए सेम चीज, ये देखिए सेम चीज जो मैंने, भाग गया, आ गया। इंजीनियर साहब का इंटरनेट भी ऊपर नीचे हो रहा है। सेम चीज जो मैंने आपको कही है, वही डिबेट करो। सेम चीज आपके रसूलुल्लाह इधर कर रहे हैं। ये देखिए सही मुस्लिम की अच्छा हदीस है, वो बंदा है, भी कम से कम सही वो बाहर मुस्लिम तो की जाता है, हदीस, डिबेट करता है कम से कम। सही मुस्लिम की आप हदीस क्यों है। नहीं निकलते अपने गुफाओं से? अरे भाई, भाई अभी आप जो है ना इंजीनियर साहब, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपका आपका धुरंधर इधर आ चुका था, उसको सेम मिसाल मैंने दी जो आपको दी, तो उसको तो मेरे को 2 मिनट में खत्म कर देना चाहिए था, वो तो नहीं कर पाया, वो तो भाग गया। आप न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे डिबेट अरे क्यों अब नहीं आप करते, ये, हीटेड डिबेट की तरह? अच्छा साहिल साहब, ये इनका जो धुरंधर आया था वो भी आलिम नहीं है ना इनके हिसाब से? फिर हाँ वो भी आलिम नहीं है पहली बात तो। नहीं, इनके हिसाब से आलिम नहीं है, क्योंकि आलिम से बात करनी चाहिए। अरे तो वो क्या वो भी इनके आलिम नहीं है? हिसाब से क्या, वो वैसे भी आलिम नहीं है, और हाँ, इनके हिसाब से भी आलिम नहीं है। उसको भी बोलो चैनल बंद कर देने। वो क्यों बराबर इस्लाम है। का जवाब दे रहा है जब वो आलिम नहीं है? हाँ भाई आमिर साहब। अगर आप कह हाँ, रहे कि आलिम इस्लाम के ऊपर जवाब देंगे, तो ये जो तुम्हारा हगरा जिसकी तुम वकालत करने के लिए आए हो, उसको बोलो चैनल बंद कर आलिम का देने के लिए। मतलब क्या होता है? क्या आलिम होता का है? मतलब क्या होता है? क्या होता है जिसे क्या बताइए। होता कुरान है? और हदीस का इल्म हो। तो मैं भी आलिम हूं फिर।
अरे तो यार भाई तुम्हारा जो धुरंधर है उसको कौन सा कुरान और हदीस का इल्म है? नहीं तो मेरे को भी है ना, मैं भी हाँ आलिम ही हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे आप? मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? अच्छा, साहिल का मतलब क्या होता है, आप आलिम है? भाई साहिल का मतलब आलिम नहीं होता है। मुझे ये बताइए कि मैं जब साहिल आपको कुरान हदीस का इल्म दे रहा हूं तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? साहिल का मतलब क्या होता है, आप बताइए मुझे। भाई साहिल का आप आलिम है, मतलब जो आपने भी कहा कि होगा। आप आलिम हो। भाई एक बात बताओ, अगर मैं ये साबित कर दूं कि आपके रसूलुल्लाह को भी कुछ इल्म नहीं था, ज्ञानडू थे आपके रसूलुल्लाह, तो क्या होगा फिर? मानेंगे? आता जाता कुछ नहीं था, ज्ञान पेल रहे थे जी, उधर। आपका आपका नाम तो साहिल है ना। किसी का आपने नुकसान कहा कि भाई, मैं तो आलिम आपके हूँ। रसूलुल्लाह अच्छा, का आप नाम अपना भी तो नाम का मतलब, साहिल का भाई मतलब बताइए। भाई मैं बता दूंगा, लेकिन आपके रसूलुल्लाह तो मेरे मेरे ऊपर तो कोई वही तो नहीं होती है। मेरे लिए तो अल्लाह तो ये नहीं कहा कि जी, वमा आपको अपने यंतिकु अनिल अपने हवा नाम का इन हुआ मायने इल्ला तक नहीं वह्युन पता। यूहा। भाई तो आपके रसूल को भी तो नहीं पता था। ज्ञान क्यों मैं पेला आपकी आपके बात रसूल कर ने? रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात करेंगे, मैं तो एक इंसान हूं, मेरे से गलती होती है, मैं कोई नबी नहीं चलिए, हूं, मैं आपका रसूल नहीं हूं। आपके आपका आपका जो इल्म रसूल है तो उसका टेस्ट लेते भाई हैं। भाई आप मैं अपना आपके नाम का रसूल का मायने टेस्ट ले रहा बताइए। हूँ। भाई मैं आपके रसूल का टेस्ट ले रहा हूँ। आपके रसूल को तो पता होना चाहिए था ना। आपके रसूल ने बोंगिया क्यों मारी, इसका जवाब दे दो। मैं तो इंसान हूं, मैं तो गलती कर सकता हूं। आपका तो रसूल है, उसने कैसे जी, गलती कर आपने दी? कहा कि आप आलिम हो ना, आप आलिम हो, आपने कहा कि मैं आलिम हूँ। तो तो भाई आपका आप रसूल अपना का भी नाम दावा का है कि जो वो सबसे मायने बड़े साहिल आलिम का है। मतलब बताइए। भाई आपके रसूल का भी दावा है कि उनको सारी नॉलेज है इस्लाम की, और अल्लाह उनको जो है सारी नॉलेज दे रहा है। आपके रसूल का भी दावा था, तो उन्होंने ज्ञान क्यों पेला? नुकसान करवा दिया मुझे किसी का। उससे कोई आता मतलब जाता नहीं, कुछ नहीं रसूलुल्लाह था। के बारे में नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भाई तो हम तो रसूल पे बात करते, इधर हमारे ऊपर बात नहीं करते। आप आपने ऐसे कहा कि रसूल को मान रहे हैं। आप अच्छा, चाहे तो आप अब ये मान लो कि आप आलिम नहीं हो, तो मैं फिर मैं आगे बिल्कुल, बढ़ता मैं हूँ। कुरान हदीस का, जितना मुझे कुरान हदीस का नॉलेज है मैं उसका आलिम हूँ। अच्छा, अगर जितने आप आलिम कुरान हो तो का, फिर अपना नाम का जितने मायने हदीस बताइए। का, भाई मैं इस हदीस का आलिम हूं जो मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूं। बस एक हदीस पढ़ लेने से आलिम हो जाता है? तो क्या पढ़ना, पूरी हदीसें पढ़ना पड़ता है? तो यही आप आप मुझे लोगों की। आलिम की डेफिनेशन बता दो भाई। वही सेम डेफिनेशन मैं आपको आपके इस हगरे के ऊपर लगाऊंगा और आपके रसूलुल्लाह पे लगाऊंगा। मुझे डेफिनेशन बता दे, आलिम का डेफिनेशन क्या है? आलिम का डेफिनेशन होता है जिसे मतलब कुरान और हदीस का इल्म हो, हाँ। कितना, इस्लाम का कितने जिसे कुरान और कितना जानकारी हो। हदीस मालूम होना चाहिए? कितना कुरान और कितना हदीस मालूम होना चाहिए? सभी मालूम सभी होना मतलब? मतलब कम से कम उनकी तफसीर। हाँ, कितनी, कम से कम कितनी तफसीर मालूम होना चाहिए? सभी बोल रहा हूँ ना। मतलब सारे कुरान जितना है, हदीस जितने, सबका इल्म होना चाहिए ना? जी, ओके। मुझे ये साबित करो कि दुनिया में कौन सा इंसान है, मुसलमान, जिसको मुकम्मल कुरान और मुकम्मल हदीस का इल्म है, तफसीर के साथ। एक इंसान बता दो कि जिसको सारा इल्म है। एक का नाम बताओ। नहीं, आप किसी भी हदीस को उनके पास अगर हाँ, वो तो रखोगे यार जो साहिल साहब ने तो सवाल भाई आंसर पूछा उनके उसका पास जवाब दो जरूर ना। सवाल होगा। जो किया है आपने, जो अभी डेफिनेशन बताई है, उसके हिसाब से मुझे सारे, पूरा कुरान, पूरी हदीसें, उसकी तफसीर, कौन सा एक आलिम का नाम बताओ मुझे जिसको ये सारी चीजें आती है। फिर हम उससे डायरेक्टली बात करेंगे, बाकी किसी से करेंगे ही नहीं। और पहले वो साबित करना कि इसको सारी चीजें आती है, उसके बाद मैं उसी से बात कर लेता हूं। क्योंकि मैं जिससे भी बात करूंगा आप कहेंगे कि ये आलिम नहीं है, वो आलिम नहीं है, फलाना आलिम नहीं अच्छा है। अच्छा, सुनिए, मेरा जो फाइनल जो मैं बात कहने फाइनल आया था। आपने ये, जी सुनो मेरी सुनिए, बात। मेरे पास सुनिए, अब टाइम नहीं है, 10:30 होने वाले हैं। नहीं, तो टाइम मैं ये नहीं है कहने आया इंजीनियर था। साहब। ये रसूलुल्लाह की ये जिंदगी की जो बात है, इसका मैं क्या करूं? इसको मैं रसूल क्यों मानूं, ये बताओ। ऐसा शख्स जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, आपने खुद कहा, इसको मैं रसूल क्यों मानूं? उसकी वजह बताओ मुझे। जी, अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ। भैया, आप बताइए, क्या शराब पीना सही है?
भाई शराब पिए, वो कुछ भी करे, एक औरत रास्ते से जा रही है, उसको देख के नहीं, अगर आपके कोई तो आपके सेक्सुअली, हिसाब से सुनिए 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 भैया, भाई आपके मेरे हिसाब से हिसाब तो की तो रसूलुल्लाह बाद में, रसूलुल्लाह आमिर साहब एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप डिस्कशन से, आप टॉपिक से बार बार भागते जा रहे हैं, मैं मौका देते जा रहा हूँ, अब आपको भागने नहीं दूंगा मैं। मुझे सिर्फ मेरे बारे में जो जो पूछना है, मैं क्या सही मानता हूँ गलत मानता हूँ, आप मुझसे बेशक सवाल करना, लेकिन उससे पहले इस हदीस का, रसूलुल्लाह की इस हरकत का मुझे पहले जवाब देना है आपने, कि एक इंसान जो आप खुद कहते हैं कि किसी के अंदर इस तरीके का वो क्वालिटी पाई जाए, क्वालिटी मतलब उसकी बुराई पाई जाए कि वो चलती फिरती औरत को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाता है, आपने खुद कहा कि ऐसा इंसान सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो ऐसे रसूल का मैं क्या करूं? जी, मैं आपसे कह रहा था कि आप तो कुछ नहीं, रसूलुल्लाह आप इस को हदीस पे बात जो करेंगे। सबसे घटिया इंसान मानते हो ना? जी, हेलो, आपने खुद सबसे कहा घटिया ऐसा इंसान इंसान मानते हो ना? घटिया है। भाई आपने अभी खुद कहा कि ऐसा आपसे इंसान भी जो, घटिया है? अरे अरे भाई सुनिए ना, सुनिए, आप मैं कह रहा हूं आपसे आप भी खुद घटिया घटिया है? मानते हो उसको, आप खुद घटिया मान रहे हैं, मेरा छोड़ नहीं, मैं दीजिए, आपने खुद कहा। आप क्या मानते हो? आप मानते हो कि रसूलुल्लाह आपसे अच्छे हैं या आपसे बुरे हैं? क्या मानते भाई हो? जो ये अमल आपके सामने किया वो घटिया इंसान ही होगा ना, आपने तो खुद अग्री किया था अच्छा, ना तो भाई आप इंजीनियर मानते हो साहब। कि रसूलुल्लाह आपसे आपसे बुरे हैं? ठीक ठीक है, ठीक है। आपसे रसूलुल्लाह नहीं, आपसे बुरे हैं, है ना? एक अब मिनट आप आमिर साहब, बताओ क्या, कि शराब एक पीना मिनट आमिर बुरा साहब, है या एक अच्छा है? मिनट, एक मिनट, शराब पे हम बाद में जाएंगे, जो अभी जो टॉपिक चल रहा है पहले उस पे बात करेंगे, बाद में शराब में भी जाएंगे। सबसे पहले ये बताओ कि आपने खुद अग्री किया था कि वो शख्स जो आपकी बहन को देखकर उसको सेक्सुअली हाइपर एक्टिव वो हो जाए, कि उसको अभी का अभी जाके सेक्स करना पड़े, आपने खुद कहा सोसाइटी के लिए वो घटिया इंसान है, आपके रसूल ने सेम काम किया, उसका क्या करूं, इसका जवाब चाहिए। शराब वराब सब छोड़ दीजिए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1403A, सेम चीज, ये देखिए मैं पढ़ के भी आपको दिखा देता हूं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सुनिए, आप जो भी बोलोगे इस पे नहीं, मैं मैं स्कॉलर आपको बता रहा हूं, ये से देखिए सवाल आपके, करूंगा इस नहीं हदीस के बारे में, ठीक है? नहीं, सुनो 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 सुनो, पहले हदीस मैं सुन लो, स्कॉलर से सवाल करूंगा, मैं आपको इसका कर कोई लेना, पहले जवाब नहीं दे हदीस सुन लो, सकता। हदीस सुन लो, हदीस सुन इस लो तरह पहले, से उसके हदीसों बाद को नहीं फॉलो। समझा जाता भाई। भाई भाई जाके समझ के फिर उसका जवाब लेके आओ, पहले हदीस को देख लो क्या है। 1403A सही मुस्लिम, जाबिर रिपोर्टेड दैट अल्लाह's मैसेंजर सॉ अ वुमन, जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने एक महिला को देखा, एक औरत को देखा, एंड सो ही केम टू हिज वाइफ जैनब, फिर वो अपनी बीवी जैनब के पास आए, एज शी वॉज स्टैनिंग अ लेदर, वो चमड़ा बुन रही थी, एंड हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हर, उसके बाद जैनब के साथ हम बिस्तरी की, डिंगी डिंगी किया। ही देन वेंट टू हिज कंपेनियंस, वो उसके बाद अपने सहाबाओं के पास जाते हैं, एंड टोल्ड देम, फिर उनसे कहा, द वुमन एडवांसेस एंड रिटायर्स इन अ शेप ऑफ अ डेविल, एक औरत जो है वो शैतान की शक्ल में आती है। सो व्हेन वन ऑफ यू सीज अ वुमन, तो कोई जब किसी औरत को देखे, ही शुड कम टू हिज वाइफ, तो वो अपनी बीवी के पास आए, फॉर दैट विल रिपेल, ये कमेंट हटा, एक मिनट, फॉर दैट विल रिपेल व्हाट ही फील्स इन हिज हार्ट, तो इससे क्या होगा कि उसके दिल में जो उस औरत को देख के सेक्सुअल हाइपर एक्टिविज्म जागा है, हाइपर एक्टिविटी जागी है, वो चली जाएगी। यार तुम ऐसे को रसूल मानते हो, ऐसे को इस रसूल तो तरह से छोड़ दो, हदीसों को नहीं समझा जाता। मैं गारंटी देता हूँ, आप 5 मिनट 2 मिनट टिक नहीं पाओगे इस हदीस को लेकर के लेके आ किसी जा, भी तेरा आमिर स्कॉलर के आज जो है सामने। 10 सेकंड नहीं टिक पाया, किसी भी तू स्कॉलर के उसको सामने में आप 2 मिनट नहीं टिक पाओगे। आप कोई भी हदीस को उठा के ले जाओ, अरे शर्त तो हो तेरा स्कॉलर कि तो वो आया पलट। था ना यार, इंजीनियर, दिमागी अरे अपंग, तेरा स्कॉलर तो सुन आया लीजिए था, बात भैया, क्यों नहीं किया? सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ तेरा कि मुझे स्कॉलर तो हदीसों इधर का आया इल्म था, नहीं है। लगाओ यार, लगाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अमित साहब वो हाँ हाँ वीडियो लगाओ, देखो इसको हाँ। बताते, सेम सवाल जो इससे किया था वही इसके स्कॉलर से किया था, क्यों भाग गया? 2 मिनट में मुझे खत्म कर देना चाहिए था, सेम सिनारियो रखा था मैंने। किस 2.5 सेकंड स्कॉलर भी से नहीं किया टिक पाया भाई? भाई, ढाई किस सेकंड भी नहीं स्कॉलर टिक से पाया। कर लिया? दिखाओ दिखाओ कौन सा वीडियो है। हाँ वीडियो दिखाओ। हाँ दिखाता हूँ, 1 सेकंड।
एक्स पे भी मिल जाएगा वो। हाँ नहीं एक सेकेंड को दिखा देता हूँ। ये रहा। यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों की अगर ये हालत रही, इतने दिमागी अपंग है, तो सोचो कि जो दूसरे अनपढ़ मुसलमान हैं वो कितने दिमागी अपंग रहेंगे। इतना इन लोगों को बांध के बेवकूफ बना के रखा है कि जो चीज खुद अपनी बहन के लिए कह रहा है कि ऐसा शख्स सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, मैं वही आपसे सेम चैलेंज चीज मैंने करता अपने हूँ, सुनिए, रसूल, आपके रसूल के लिए बताई, तो उसको वो चीज समझ में नहीं आ रही है। ये इसी इतना हदीस को इनके लेकर के, स्कॉलरों के अंडर में। अबे सही मुस्लिम की हदीस है यार, इंजीनियर क्यों बेइज्जती करवा रहा है इसी अपनी? हदीस को लेकर के आप मुफ्ती यासिर नदीम अल वजीदी साहब के अच्छा, सामने अभी आमिर जाइए। हक इसका जवाब नहीं अगर दे 2 सकता। मिनट टिक जाओ ना, तो 2 मिनट टिक जाओ ना, तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। अभी तक जो है, सबसे बड़ी यही आप लोगों की एक मिनट रुक गलती जा, है। आमिर साहब आप एक मिनट रुको। गुफाओं में घुस एक करके मिनट रुक रे भाई, अब तेरा फ्रस्ट्रेशन मत निकाल, रुक जा। अब तक अमीर हग करते थे ये लोग। अब तक इनका जो यहाँ पे कोई आके मुफ्ती यासीर, मुफ्ती डोरेमोन नहीं कर रहा था आज तक। अब तक ये अमीर हग करने वाले आज कह रहे हैं कि मुफ्ती यासीर के पास जाओ। मतलब कहीं ना कहीं मोमिनों के अंदर भी चोट लगी है कि अब अमीर हक जो है ये काम का नहीं है, मुर्तदों से बहस नहीं कर सकता। अब अमीर हक का जो है नाम हट गया। अब आ गए हमारे कौन, मुफ्ती डोरेमोन। डोरेमोन। मुफ्ती डोरेमोन का भी आपको वीडियो बताऊंगा, उसकी भी बजाया हूं मैं, टेंशन ना ले। 2 मुफ्तियों की एक साथ बजाया हूं, पहले ये वीडियो देख लीजिए। हाँ, पे बात करेगा ना? नहीं मेरी बात तो नहीं, तू मान ही नहीं रहा। मैं रेडी कर रहा हूँ, रेडी है? तू रेडी है? हाँ रेडी हूँ। तू रेडी है? चल मेरे को एक बात चल ठीक बता, है, शुरू कर। मेरे को एक बात हाँ, बता। बोल। रास्ते हाँ, में बोल। तेरी बहन जा रही है, ठीक है? हाँ, और तेरी बहन से मिलती है जो कोठे से बाहर निकल रही है और उसको समझाती है कि वापस इस्लाम की तरफ आ जाओ। पूरे इंसानों की तरह बात करनी है, नहीं तो मेरी बात सुन। यार पहली बात में ही तू हक दिया बे। मैं ऐसा, पहली बात तो सुन, इसलिए हक दिया कि तेरा मुंह मैं देखकर मुझे ऐसा डबल याद आ लाफा गया। मारता हूँ ना, पेट में हगना बनता था। मैं ऐसा लाफा मारता हूँ ना कि तू, भाई मैं, अबे सुन तो सही, इसको कट करता हूँ, रुको। और काट दी तेरी माँ का चाकी नाका। फिर से स्टार्ट करते हैं ना? ओके, जबरदस्त। मुझे एक बात बता, अब अगर मेरी बात तेरी सुन। बहन मार्केट से जा रही है, पहले मैं बात रखता हूँ, तेरी बहन को ठोकूं चौक महाराष्ट्र के अंदर। मेरी बहन जो है ना जुवेरिया है। बस बंद कर दो। 2 बार, बल्कि अच्छा ये भाग गया है, ये सुन के भाग गया इसके धुरंधर का। 2 बार मैंने सेम सवाल किया। कम से कम ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर में इतनी तो ये थी कि वो उसने पूरे सवाल को सुन के, इसमें इतनी तो हिम्मत थी कि कहा कि भाई ऐसा शख्स जो है सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तेरा जिसको तू आलिम मान रहा है, जिसको तुम धुरंधर मान रहे हो, वो तो 2 सेकंड के अंदर खत्म हो गया भाई। वो तो 2 सेकंड के अंदर खत्म हो गया। अब तुमने आमिर हक का नाम यहां पे लेने की औकात बची नहीं। अब क्या बोलता है, आमिर हक नहीं, मुफ्ती यासिर से बात करो। मुफ्ती यासिर का मैं वो वीडियो निकालता हूं, उसकी तो मैंने अच्छे से बजाई हुई है, उसकी भी सारों की बजा के बैठा हूं भाई। 1 मिनट अच्छा, रुकना। अब इन लोगों का और ये दिक्कत क्या है कि ये वन साइडेड वहां पर सुन के यहाँ आएंगे और यहाँ नहीं मालूम था क्या इनको? हाँ पूरा ये वीडियो सुनेंगे तो ये चकरा जाएंगे, पागल हो जाएंगे। उसने वही तो चालाकी की थी ना कि मेरी आवाज वहां रखी नहीं, इनको लग रहा हाँ था कि वो हरा दिया। अब जब हाँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई इधर तो गेम उल्टी है, तो अब जो है आमिर हक का नाम नहीं लेना, आप बोलना है कि नहीं, आप जो है वो मुफ्ती यासिर से बात करो। मुफ्ती यासिर का, रुको मैं वो वीडियो ढूंढ रहा हूँ। अमित आपको मिलेगा तो जरा वो बमदर्द के चैनल पे जाके मैंने बजाया था और फिर अपने चैनल पे अपलोड हुई थी अपने वो चैनल वीडियो। पे भी है ना वो? हाँ अपने चैनल पे है, वही जरा निकालो जरा। हाँ मैं अ, देखता हूँ। देखना जरा, 2 साल पुरानी वीडियो होगी वो, हाँ ध्यान में मेरे को, लाइव। मैं देखता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे को एक बात की तो अभी बहुत खुशी हुई कि मोमिन हजरात जो है अब हगरे को समझ चुके हैं, इसकी कोई औकात नहीं है। अब वो मुफ्ती यासिर मेरे ख्याल से अभी तो वो मुफ्ती यासिर और ये बमदर्द वाला अपने को फिर से अपलोड करना पड़ेगा। हाँ वो मैं इसको करता हूँ वापिस से। हाँ, या तो उसका शॉर्ट बनाओ वहां जहां पे उसने बोला था बमदर्द ने कि भाई अब हमारे पास जवाब नहीं है,
वो एटलीस्ट वो डाल के इनको बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारा बमदर्द और ये तुम्हारा यासिर की भी बैंड यासिर। बजा के आया हूं मैं। और उसके अलावा कॉल पे तुम्हारे सारे देवबंदी आलिम बोल लो, बरेलवी आलिम बोल लो, अहले हदीस आलिम बोल लो, सबसे बात कर चुका हूं। तुम्हारे को बोलने के लिए मैंने कोई मौका नहीं दिया है। वो एक मिनट यार, उसका यार किसी को उसका टाइटल मालूम है क्या? रुको मैं देख रहा हूँ। हाँ मोहम्मद साहब। एक मिनट, मैं अभी ढूंढता हूँ। अभी लोगों को बता देते हैं ना, फिर दूसरा कॉलर लेंगे। एक मिनट। अच्छा, तो वो 2 साल पहले वो डिस्कशन हुई थी। पुराना वीडियो होगा। एक अभी अपना अगर नोमैड भाई होते तो अभी ढूंढ के निकाल देते, ताकि अभी जो है ये भी रिकॉर्ड में आ जाए। मुफ्ती नाम से मैं इस पे सर्च कर रहा हूं तो इतने सारे वीडियो क्यों आए? जब मैंने चैनल बंद किया था ना, तभी मैं उनके उसमें गया था। किसी के पास लिंक है तो बताओ यार। तो वो उसका टाइटल मैंने क्या डाला था, मैं भूल गया हूं। इनका नाम नहीं डाला हुआ मुफ्तियों का? मेरे ख्याल से मुफ्ती का नाम डाला था या नहीं डाला था। दीदी और यासिर तो नहीं मिल रहा। अभी हमदर्द देख लेता हूँ। वो जब स्टार्टिंग में है ना, जब चैनल अपन बंद किए थे ना 5-6 महीना हाँ, पहले। जानना मेरे को, वो डिबेट तो मेरे को अच्छे से याद है। हाँ, वो तभी का ही है वो। हम्म। असल में इसमें है ना, इस पे देखना पड़ेगा। एक मिनट रुको। स्टूडियो में लैपटॉप। देखो मिल जाएगा, लेकिन वो हाँ, स्टूडियो में ही देखता हूँ मैं अभी। यासिर और वजीदी नाम से नहीं मिल रहा। हाँ नहीं, वो तो पता नहीं क्या डाले थे। लास्ट स्ट्रीम जो अपनी थी ना, उसके बाद वाली स्ट्रीम चेक करो जरा। स्टार्टिंग में ही होगी। अच्छा, लाइव में डाले थे क्या उसको? हाँ, लाइव में फिर वो वीडियो चलाए थे। हाँ, तो मैं इधर वीडियो सेक्शन में देख रहा हूँ। लाइव में चलाए थे। समझ गया। उसने तो प्राइवेट कर दिया था ना वो वीडियो। हाँ हाँ हाँ। उसने प्राइवेट कर दिया था। रोज पर पेज 50 करता हूँ। एक मिनट रुकिए। ये रहा, शायद यही होगा। मिला? एक सेकंड रुको, देखता हूँ, यही होना चाहिए। एक तो इतनी सारी लाइव स्ट्रीम हो चुकी है, 400 के ऊपर। इसमें एक्चुअली लास्ट पेज वाइज ऑप्शन भी नहीं देता है, लेकिन ठीक है, मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ। एक मिनट रुको। ये रहा, मिल गया। मिल गया? नहीं, ये क्या तो नाम? यार, नहीं, ये तो सचवाला जी के साथ में जो थी वो वाली है। ये है ना, एक्स मुस्लिम साहिल वर्सेस मुफ्ती फजल हमदर्द। एक मिनट रुको। मिल गया, मेरे को मिल गया। मिला क्या? हाँ, रुको, मैं चालू करता हूँ। एक मिनट रुको। आई होप यही वाली है। हाँ, मिल गया भाई लोग, मिल गया। अभी लेके आ रहा हूं। ये देखिए, ये वाली स्ट्रीम है। हाँ, ये रही। मिला आपको भी? हम्म, हाँ, एक मिनट। ये देखिए, ये है ये वाली स्ट्रीम। ये देखिए, इसका लिंक भी डाल देना। एक्स मुस्लिम साहिल वर्सेस मुफ्ती फजल हमदर्द एंड मुफ्ती यासिर नदीम। फ्लावर नहीं, फायर है। ये देखिए, इसमें क्या क्या बात है? कैमरा ऑन करके चेहरे के सामने
की है वो बहैसियत मुक्तदा नहीं कही। हमारे पहला यहाँ तो argument आपका हमारे ये था। यहाँ तो गाइडलाइन है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि जो जो माबूदान बातिला हैं, जिनकी इबादत की जा रही है, उनको गाली न दो। ये तो हमारे यहाँ कुरान में लिखा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का यह अमल जो जज्बात की रो में आकर था, वो बहैसियत मुक्तदा के नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, इसलिए अबू बकर मुक्तदा नहीं थे। इसलिए हमारे नजदीक वो अमल काबिल तकलीद नहीं है। अच्छा मैं बोलूं अभी, सबसे पहला जो आप आर्गुमेंट जो बोले, सुनिए, आप जो बोले, चूंकि बात आपने अननेसेसरी ड्रैग कर दी है, आप बोले थंबनेल के ऊपर, थंबनेल के ऊपर बात कीजिए। एक मिनट, अब आपने आप मुझसे कहा था कि आप आपकी मैं बातों का जवाब दूंगा। आप ये कहिए मैं थंबनेल के लिए माफी मांगता हूँ, मुझसे गुस्ताखी हो गई। एक मिनट यासिर साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए माफी मांगू, मैं मांग लूंगा, मुझे कोई, मैंने कल ही मांग ली है, ठीक है, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। आपने सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया कि वो दूसरे दिन ही मुसलमान हो गए। क्या ये आर्ग्यूमेंट नहीं, सुनिए, दूसरे दिन ही का मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में वो मुसलमान हो गए। अब आप उसको ये ना ढूंढने के अगले दिन वो मुसलमान हुए थे कि नहीं। नहीं ये वो नहीं पूछा। ये अच्छा ये आप इस पे देखिएगा कि ये डरता है मेरे से, इसको अच्छे से मालूम है कि मैं जो भी वर्ड बोलूंगा ये साहिल पकड़ लेता है। ये एक बार पहले पकड़ चुका है मेरा वर्ड, तो इसने जो वर्ड यूज किया था, मैंने जब इसको कहा तो बोलता है कि नहीं वो एग्जैक्ट एक दिन मत पकड़िए आप, क्योंकि इसको अच्छे से मालूम है वो वर्ड पकड़ लेता और उसकी दलील मांगूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। ये देखिए, आप हमेशा करते हैं इन चीजों में कि अच्छा, आप अल्फाज को पकड़ते हैं। ये देखो ये क्या बोल रहा है, आप हमेशा ऐसा करते हैं, आप अल्फाज को पकड़ लेते हैं अच्छा और देखो आगे। मजाज भी चीज होती है, हकीकत नहीं होती है। अच्छा मैं वैसा नहीं पकड़ रहा हूँ, आपको लफ्ज पे नहीं पकड़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट था आपका कि वो दूसरे दिन या 3-4 दिन या 1 महीने के बाद मुसलमान हो गया, तो क्या गाली देना ये सही साबित हुआ? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि वो काबिल तकलीद अमल नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया। मैंने कब उसको जस्टिफाई किया है? नहीं, तो ये आर्ग्यूमेंट तो आपका फेल है ना, कि ये ऐसा कहना कि वो कुछ दिनों बाद मैंने पहले ही उसको कह दिया। मैंने दो बातें कही हैं कि वो काबिल तकलीद अमल नहीं है, कुरान की आयत काबिल तकलीद है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त मुक्तदा नहीं है, बाद में जब खलीफा बने तो मुक्तदा बने। अगर वो बहैसियत खलीफा की कोई बात कहते तो चलो ठीक है, बात होती। अच्छा एक मिनट, मुझे ये बताइए कि उस शख्स ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में क्या ऐसा कहा था कि ये गाली देना जो है वो सही हो जाता है? मेरे सामने इस वक्त हदीस नहीं है, मैं अगर हदीस निकाल लूं तो मुझे थोड़ा सा दीजिएगा जरा वक्त। हाँ निकाल लीजिए, चाहिए तो आप इतने। अच्छा आप ये देखिएगा कि मुझे इनकी इल्म पे, ये जो आके अभी इल्म कर रहा था, ये इतना बड़े जाहिल और झूठे और धोखेबाज है कि जिस तरीके से आमिर हगरे ने ये धोखा दिया था, वहां पे गलत बात कही थी कि हिंदुओं का सुपर चैट मैं तुझे सदका करता हूं, जब मैंने उसे पकड़ की तो भाग रहा था। ये मुफ्ती डोरेमोन इतना बड़ा जाहिल, और डंके की चोट पे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मेरे को इनके उलमा सुन रहे हैं, अगर मेरे को इनके उलमा अगर सुन रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं ये कि क्या कुरान की तकलीद की जाती है? क्या कुरान के लिए तकलीद का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है? ये इतना बड़ा जाहिल मुफ्ती है कि ये कहता है कि कुरान की तकलीद की जाएगी, कुरान की आयत की तकलीद की जाएगी। ये देखिए फिर से सुनिए आप, है वो बहैसियत मुक्तदा नहीं कही। हमारे यहाँ तो गाइडलाइन है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन, कोई एक हमारे हिंदू भाई को उनकी जो लीडर आपने क्या कहा? नहीं तो एक मिनट आप ये मेरी बात रखने दीजिए, मैं कह रहा हूं कि आपको मेरी बातों से प्रॉब्लम हो रहा है। हजरत अबू बकर जो है वो किसी की गॉडेस को, किसी की बुत को, उसको कहते हैं कि उसकी प्राइवेट पार्ट को जाके चूसो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद जिसको कहा था वो अगले दिन मुसलमान भी होकर आ गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने जाकर खुद को तोड़ दिया, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मतलब यानी अजीब बात है। अच्छा और दूसरी बात ये है, मैं एक चीज आपको और बता कि हजरत अबू बकर, साहिल सुन तो लो आराम से, सुन लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस वक्त ये बात कही वो मुक्तदा नहीं थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदा थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये बात कही होती तो हाँ भाई चलो ठीक है मान लिया। हुआ ये रहा, हुआ ये उस वाकये में कि जिस शख्स को ये कहा उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अफजलुल अंबिया हैं, जो हमारे अकीदे के मुताबिक सबसे मोतबर और मोहतरम शख्सियत है, जब वो आदमी उनको बुरा भला उनके मुंह पे कहेगा तो जाहिर है कि एक आदमी जज्बात में आकर कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो हमारे लिए काबिल तकलीद नहीं, चूंकि इस मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुक्तदा नहीं थे। बात मतलब क्या है जरा बता दे यार प्लीज। लीडर आपने क्या कहा, आपने क्या किया, आप अपने कौल के लिए अकाउंटेबल हैं या नहीं है, मुझे ये बात बताइए। अच्छा अब मुझे बात रखने दीजिए। मुफ्ती फजल हमदर साहब क्या कहा आपने, मुक्तदा का क्या मतलब है? जिसकी इक्तिदा की जाए, जिसके पीछे चला जाए। अच्छा लीडर आपने बोला, ठीक है। अच्छा अब मैंने जो इनसे ये सवाल किया हजरत अबू बकर को लेके, तो इन्होंने कहा कि वो लीडर नहीं थे, वो ये नहीं थे, और इन्होंने कहा कि जिस शख्स को बोला था उसने दूसरे दिन इस्लाम कबूल कर लिया। यानी मिसाल के तौर पे मैं कोई एक हमारे हिंदू भाई को उनकी जो शख्सियत है उसके ऊपर गाली दूं और उसके बाद वो इंसान जो है दूसरे दिन इस्लाम कबूल कर ले, तो मेरे गाली देने से कोई मेरी गलती नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ये बात कही है वो बहैसियत मुक्तदा नहीं कही। हमारे यहाँ तो गाइडलाइन है वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि जो माबूदाने बातिला हैं, जिनकी इबादत की जा रही है, उनको गाली न दो। ये तो हमारे यहाँ कुरान में लिखा हुआ है। अच्छा और एक चीज के अब ये कह रहा है डोरेमोन कि गाली ना दो, ये इस्लाम का उसूल है कि आपने दूसरे के खुदाओं को गाली ना दो। तो तुम्हारा अमीर हागरा जो है वो कल और उस दिन सैटरडे के दिन, फ्राइडे के दिन जो भर भर के गालियां दिया था श्री राम जी को, श्री कृष्णा जी को, सीता जी को, जिसको भगवान माना जाता है, अब उसका क्या करे मुफ्ती साहब? तुम जिसको अपने साथ बिठा के बैठते हो, अभी आपने ये कहा, ये दो साल पुरानी बात है, आप कह रहे हैं कि कुरान का उसूल है कि गाली नहीं देना है, और आपका हगरा जो है वो भर भर के गालियां दे रहा है। अब बताओ कि जो कुरान के उस उसूल को ना माने उसको आप अपने साथ बिठाओगे? और ये जो कोई कल पहली कुरान बार गाली की, दे दिया साहिल? हाँ ये तो कंटिन्यू 2 साल पहली से बार गालियां का दे तो रहा इसका मैं तो इसको देखता तो नहीं हूं ना, इन लोग है। सबको कौन देखते बैठेगा? मेरे सामने तो गाली दिया ना उसने, वो तो मैं खुद उसका जो है गवाह हूं ना, मेरे सामने सब गाली दिया है। तो क्या आप ऐसे शख्स जो कि कुरान की साफ तौर पे नाफरमानी करता है उसको आप अपने पैनल पे बिठाओगे? डोरेमोन साहब इसका जवाब जरूर देना। आगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये अमल जो जज्बात की रो में आकर था, वो बहैसियत मुक्तदा के नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, इसलिए अबू बकर मुक्तदा नहीं थे, इसलिए हमारे नजदीक वो अमल काबिल तकलीद नहीं है। अच्छा मैं बोलूं अभी, सबसे पहला जो आप आर्गुमेंट जो बोले, सुनिए, आप जो बोले बात आपने अननेसेसरी ड्रैग कर दी है। आप बोले थंबनेल के ऊपर, थंबनेल के ऊपर बात कीजिए। एक मिनट, अब आपने मुझसे कहा था कि आपकी मैं बातों का जवाब दूंगा। आप ये कहिए मैं थंबनेल के लिए माफी मांगता हूँ, मुझसे गुस्ताखी हो गई। एक मिनट यासिर साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए माफी मांगू, मैं मांग लूंगा, मुझे कोई, मैंने कल ही मांग ली है, ठीक है, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। आपने सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया कि वो दूसरे दिन ही मुसलमान हो गए, क्या ये आर्ग्यूमेंट नहीं, सुनिए, दूसरे दिन ही का मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में वो मुसलमान हो गए। अब आप उसको ये ना ढूंढने के अगले दिन वो मुसलमान हुए थे कि नहीं। ये आप हमेशा करते हैं इन चीजों में कि आप अल्फाज को पकड़ते हैं। मजाज भी चीज होती है, हकीकत नहीं होती है। अच्छा मैं वैसा नहीं पकड़ रहा हूँ, आपको लफ्ज पे नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट था आपका कि वो दूसरे दिन या 3-4 दिन या 1 महीने के बाद मुसलमान हो गया, तो क्या गाली देना ये सही साबित हुआ? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि वो काबिल तकलीद अमल नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया। मैंने कब उसको जस्टिफाई किया है? नहीं, तो ये आर्ग्यूमेंट तो आपका फेल है ना, कि ये ऐसा कहना कि वो कुछ दिनों कमाल है, मैंने पहले ही उसको कह दिया। मैंने दो बातें कही हैं कि काबिल तकलीद अमल नहीं है, कुरान की आयत काबिल तकलीद है। हाँ, कुरान की आयत काबिले तकलीद है। अरे डंगर मुफ्ती, कुरान की आयतों की तकलीद की जाती है क्या?
क्या तुम इस बात पे माफी मांगोगे कि मेरे से कुरान के बारे में इतनी बड़ी गलती हुई कि मैं कह रहा हूं कि कुरान की आयत काबिल तकलीद है, कुरान की तकलीद की जाती है। फिर ये इनको मुफ्ती का, अच्छा कह रहे हैं क्वीन शर्मा और जिन लोगों को तकलीद का वो ये मतलब नहीं मालूम है, तकलीद का मतलब जो उसका जो असल माना है वो ये है पट्टा, जो बकरी के गले में, बकरे के गले में जो पट्टा डालते हैं, उसका लफ्जी माना उस तरीके से उलमा ने लिखा है कि तकलीद का मतलब है पट्टा डाल देना। और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाही उसका माना यह होता है कि कोई आलिम, कोई फकीह, उसका पट्टा अपने ऊपर डाल लेना, यानी उसको फॉलो करना।